गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। एएमपीएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष चंद महावर आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगा और हिंदी में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था विशेषण। विशेषण की इससे पहले 4 वीडियो हम देख चुके हैं, जिनमें विशेषण की परिभाषा, विशेष, प्रविशेषण, उसके प्रकार और प्रकारों के बारे में हम जान चुके थे। संख्यावाचक विशेषण हमारा चल रहा था। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा आपको बता दी थी कि संख्या से ही पता चलता है कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का बोध होता है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के पार्ट मैंने उस समय नहीं बताए थे उस वीडियो में। तो संख्यावाचक विशेषण के भेदों के बारे में अब हम जानेंगे। तो देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या, क्रम, गणना, आवृत्ति आदि का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर मैं परिभाषा नहीं बताऊंगा, पिछली वीडियो में देख चुके हैं। डायरेक्ट वीडियो के बारे में जानते हैं इसके, यानी इसके कितने पार्ट हैं। मुख्य रूप से हम जानते हैं कि संख्यावाचक विशेषण है, जैसे संख्यावाचक विशेषण हमने लिख दिया 1, 4, 5, कई, बहुत, कोई, इस तरह से सब इस तरह से दे रखा है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये निश्चित है, ये अनिश्चित। तो इस तरह से इसके पार्ट हम 2 भागों में देख सकते हैं, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो पहला देखते हैं इसका पहला पार्ट, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों से या जिन संख्यावाची विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है, निश्चित संख्या का ज्ञान कराते हैं, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो परिभाषा वैसे ही इससे पता चल रहा है हमें, फिर भी देख लेते हैं। वे संख्यावाचक विशेषण शब्द, संख्यावाची विशेषण शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, तो वे संख्यावाचक विशेषण शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो क्या हो जाएंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब जैसे में हम देख लेते हैं, जैसे 1, 2, 4, पहला, दूसरा आदि। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं हम, जैसे हम बोले
कि राम बाजार से 10 कलम लाया, या 10 पुस्तक बोल सकते हैं, 10 पुस्तकें लाया। इस तरह से भी कुछ भी लिख देते हैं, कलम, पुस्तक, आम, कुछ भी लिख देते हैं संख्या। तो यहाँ पर निश्चित संख्या दे रखी है, कितनी है? 10। निश्चित पता चल रहा है ना, तो 9 है, ना 8 है, ना 11 है, ना 12 है, फिक्स संख्या है, क्या है? 10। तो 10 पुस्तकें लेकर के आया वो, तो इससे कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया हमारा कि ये निश्चित संख्या का बोध कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या हो गया? ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब थोड़ा सा इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण में मैंने परिभाषा आपको संख्यावाचक में बताई थी, क्रम, गणना, आवृत्ति, इस तरह से बताए थे, तो उसके अनुसार देख लेते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में नंबर 1 पर यदि हम देखें, ये फर्स्ट मैंने निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें हम देखें तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा पूर्ण संख्यावाची। ठीक है, पूर्ण संख्यावाची शब्द। अब मैं इनको डिस्क्राइब नहीं करूंगा, इतना थोड़ा संक्षिप्त बता देता हूँ। पूर्ण संख्यावाची शब्द, पूर्ण संख्यावाची शब्द से मतलब है कि जैसे यहाँ दे रखा है 1, 2, 4, पहला, दूसरा, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया पूर्ण संख्यावाची शब्द। ये क्या हो गया? पूर्ण संख्यावाची शब्द। क्यों है पूर्ण? पूर्ण तो हम जानते हैं, एक पूर्ण है, एक हमने लिखा, ये क्या है? पूर्ण। 2 लिखा, पूर्ण 5 लिख दिया, तो पूर्ण। पूर्ण संख्या है, तो अपूर्ण क्या होती है? यदि हम इस तरह से लिखते हैं, अभी ये पूर्ण थोड़ी है, 1.5, 2.5, 5.25, इस तरह से ये पूर्ण नहीं है, लेकिन ये क्या हो गए? पूर्ण, इसलिए पूर्ण संख्यावाची शब्द हो गए। तो इस तरह से यदि हम इसको और विस्तार से देखें तो हम देखते हैं कि क्या हो गया? पूर्ण संख्यावाची निश्चितता का बोध कराने में बोध करा रहा है, वो क्या हो गया? पूर्ण संख्यावाची शब्द। दूसरा देखते हैं अपूर्ण संख्यावाची। अपूर्ण संख्यावाची शब्द, अपूर्ण संख्यावाची शब्द। तो अपूर्ण संख्यावाची शब्द में हम देखें तो जैसे हमने वाक्य लिखते हैं, कोई अभी बताया था, अपूर्ण में आ जाएंगे वो 1.5, 2.5, इस तरह से हमने कर दिया। यह 1.5 रुपए की पुस्तक है। तो 1.5 रुपए की पुस्तक है, तो 1.5 क्या हो गया? अपूर्ण संख्या। आधा, 1.5, सवा, क्या हो गया? सवा। यह पुस्तक कितने की है? 1.25 रुपए की, 1.5 रुपए की, 2.5 रुपए की, अपूर्ण संख्यावाची। तो ये हो गए हमारे अपूर्ण संख्यावाची, पूर्ण संख्यावाची, अपूर्ण संख्यावाची। ठीक, तीसरा हम देखते हैं, इसको गणना भी कह सकते हैं, 1, 2, 3 को। अब देखते हैं क्रम संख्यावाची शब्द। थोड़ा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ मैं, तो संक्षिप्त रूप में क्रम संख्यावाची शब्द। तो क्रम संख्यावाची शब्द में हम देखें तो यहाँ पर क्रम क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरह से क्रम होता है। ठीक है, तो क्रम हो गया हमारा 1, 2, 3, ठीक है, पहला, दूसरा, और यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, ये हमारा क्रम हो गया। तो ये क्रमवाची हो गए। ये क्या हो गया? क्रमवाची। तो क्रमवाची संख्यावाची शब्द हो गए। अब देखते हैं, अब अगला है आवृत्तिवाची।
आवृत्ति संख्यावाची शब्द। आवृत्ति संख्यावाची शब्द, ठीक है। आवृत्ति संख्यावाची शब्द में हम देखें तो जैसे हमारा क्या हो गया, दोगुना, चौगुना, तिगुना, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, आवृत्ति। ये क्रम नहीं होगा दोगुना तिगुना, ये क्या होगा, आवृत्ति। जैसे हम बोलते हैं उदाहरण के लिए कि राम सोहन से दोगुना मोटा है, राम सोहन से दोगुना मोटा है। तो ये क्या हो गई, आवृत्ति हो गई कि कितना गुना है, दो गुना। जैसे यदि राम, सपोज कीजिए कि राम का वेट 40 किलो है तो उसका वेट कितना हो गया, 80, दो गुना। और यदि उसका 30 है तो उसका 60, उसका 50 है तो उसका 100, तो दुगुना, दुगुना हो गया। तो आवृत्ति संख्यावाची, ये क्या हो गया, आवृत्ति संख्यावाची शब्द। अगला देखते हैं, अगला है हमारा समुदायवाची, समुदाय संख्यावाची शब्द। समुदाय संख्यावाची शब्द, समुदाय संख्यावाची शब्द ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मैंने अलग से विशेषण का इसका पार्ट कर दिया था, आप पूर्व में पढ़ चुके हो। उसका नाम है व्यवहारवाचक या भिन्नतावाचक विशेषण, जिसमें हमने पढ़े थे हर एक, प्रत्येक, एक एक, इस तरह के शब्द आते हैं। तो ये क्या हो गया, समुदाय। हर एक, प्रत्येक, ये समुदाय। जैसे उदाहरण के लिए बत्तीसी, या फिर कह दें हम एक दर्जन, या फिर कह दें चौंतीसा, इस तरह से। तो 32 दांतों की संख्या हो गई, तो 32 संख्या, समूह को बोध करा रहा है 32 की संख्या। एक दर्जन 12 अंकों का समूह का बोध करा रहा है, इसलिए एक दर्जन। 34 अंकों के समूह का बोध करा रहा है, इसलिए 34। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा समुदाय। अगला हम देखते हैं, इसमें अगला है हमारा समुच्चय। समुच्चय समुदाय में थोड़ा सा ये अंतर होता है कि एक तरीके से कह सकते हैं ये यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं और ये नहीं होते हैं। देखिए समुच्चयोदक, तो समुच्चयोदक में जैसे हम बोले एक जोड़ी कान, एक जोड़ी कान। अब ये क्या हो गया, 27 जोड़ी कान होते हैं, यानी 2 कान होते हैं हमारे। ठीक है, तो इस तरह से ये संख्यावाची, यानी एक तरीके से हम कहें तो निश्चित संख्यावाचक के पार्ट हो गए। ये निश्चित संख्यावाचक के पार्ट हो गए हैं संख्यावाचक विशेषण। फिर से एक बार देख लेते हैं शुरू से। संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द या वे संख्यावाची विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें पहला वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण को हम देखें तो वे संख्यावाची विशेषण शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, पहला दूसरा प्रथम द्वितीय, इस तरह से। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा राम बाजार से 10 पुस्तकें लाया, तो यहाँ पर 10 क्या हो गई, एक निश्चित संख्या हो गई। तो निश्चित संख्या हो गई, इसलिए क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसको मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया था, ज्यादा विस्तार से नहीं बताया, संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास किया है, अलग से निकालने के। पूर्ण संख्यावाची शब्द इसमें कौन होते हैं, पूर्ण संख्यावाची शब्द 1 2 3 4, इस तरह से ये पूर्ण संख्यावाची शब्द लगे होते हैं। 1 2 3 4 आए तो पूर्ण संख्यावाची,
हमें तो वही निश्चित संख्यावाचक लिखना है, लेकिन मैंने बता दिया है अपूर्ण संख्यावाची शब्द में यह है 1.5 रुपये की पुस्तक है, यानी 1.5, 2.5, आधा, सवा, इस तरह से जो होते हैं अपूर्ण। क्रम संख्यावाची शब्द में हम देखें 1, 2, 3, पहला, दूसरा, प्रथम, द्वितीय, ये क्रम होते हैं। तो ये क्या हो गए? क्रम संख्यावाची शब्द। ये क्या हो गए? क्रम संख्यावाची शब्द। अगला हम देखें आवृत्ति संख्यावाची शब्द। आवृत्ति संख्यावाची शब्द में हो गया 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, इस तरह से क्या हो गए? आवृत्ति संख्यावाची शब्द। अगला देखें तो हम समुदाय संख्यावाची शब्द। समुदाय में देखते हैं कि बत्तीसी, 1 दर्जन, 34, ये सब। जैसे उदाहरण के लिए हम बोलते हैं अकबर के दरबार में नवरत्न थे। अब नवरत्न का मतलब 9 अंकों का समूह, यानी 9 व्यक्तियों का, 9 रत्नों का समूह हो गया। वो संख्या तो आ रही है 9, लेकिन 9 क्या है? वो समूह, एक समूह में भूत करा रहा है, एक समूह में भूत करा रहा है, इसलिए वो क्या किसमें चला जाएगा? समुदाय संख्यावाची शब्द में। ठीक है। इस तरीके से 5 पांडव बोल रहे हम, 5 भाई, 4 भाई, इस तरह से वो भी किसमें आ जाएंगे? समुदाय में आ जाएंगे। 5 पांडव यानी 5 भाइयों का ग्रुप हो गया, वो 5 भाइयों का समूह हो गया, 5। समुच्चय संख्यावाची शब्द में हम देखें 1 जोड़ी कान, इस तरह से 1 जोड़ी कान, ये क्या हो गया हमारा? समुच्चय संख्यावाची शब्द। तो ये है हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट भी हम देख लेते हैं। उस ज्यादा बड़ा नहीं है, इसकी ठीक विपरीत दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसका दूसरा भेद है संख्यावाचक का, ए लगा देते हैं इसमें, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। तो वे संख्यावाची विशेषण शब्द जो अनिश्चित, नाम से पता चलता है वैसे ही, अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। ठीक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, वहां तो निश्चित संख्या हो गई, वहां तो निश्चित संख्या हो गई। अब हम बोल देते हैं यहां पर राम बाजार से थोड़े आम ले आना। थोड़े आम लाना। अब थोड़ी कितने? 1, 2, 3 अनिश्चित परिणामवाचक में भी चला जाता है और उसमें भी है संख्यावाचक में। संख्या का बोध हो संख्यावाची में हो जाएगा। ठीक है ना। हम बोल दें यहां पर दरवाजे पर कौन खड़ा है, ये अनिश्चित प्रश्नवाचक में आ जाएगा। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, इस तरह से इसके भी पार्ट हैं। तो इनके पार्टों के बारे में जिससे अनिश्चित संख्या का बोध हो, जिससे अनिश्चित संख्या का बोध हो, उन्हें क्या करेंगे? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। इसके पार्ट हैं, इसके पार्टों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और हमारा एक विशेषण और रहा है
विशेषण का भेद वो है सार्वनामिक विशेषण, उसी में संकेतवाचक विशेषण, और इसके जो पार्ट हैं संबंधवाचक हैं और इसके प्रश्नवाचक हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसे आप लर्न कीजिए, नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में। थैंक यू।